जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। वंदे मातरम वंदे मातरम। ठंड लग रही है लेकिन देशभक्ति की गर्मी है ना। और ये जज्बा जो है मुझे जवान बनाए रखता है। जब मैं 26 जनवरी के अवसर पर तुम लोगों से मिलता हूँ, 15 अगस्त पर तुम लोगों से मिलता हूँ, मुझे मेरे बचपन के स्कूल के दिन याद आते हैं। और कैसे हम लोग झंडा हाथ में, कागज का झंडा लेकर के, उसके बिना स्कूल नहीं जाते थे। हाँ, तुम लोगों का तो जनरेशन थोड़ा सा अपने आप को बड़ा समझ रहा है। ये आजकल उस तरह का बच्चों में क्रेज थोड़ा घट गया है। हाँ, नहीं तो हमारे लिए 26 जनवरी और 15 अगस्त बहुत बड़ा उत्सव हुआ था और मुझे लगता है तुम्हारे लिए भी है। और ये बना रहना चाहिए, ये बचपना तुम्हारे बुढ़ापे तक बना रहे, समझ लो। 26 जनवरी हो, 15 अगस्त, तो ये देशभक्ति महसूस हमारे लिए तो हर दिन महसूस करने का दिन है, लेकिन ये संकल्प का दिन होता है। ये संकल्प का दिन होता है। इस धरती से हमारा जुड़ाव है, इस धरती के हम बेटे हैं, बेटियां हैं। और ये धरती महान धरती है, मतलब ये दुनिया की सबसे पवित्र धरती है और हम यहाँ पैदा हुए हैं। तो और इस देश को आगे ले जाने में कुछ मतलब वो कहते हैं ना, जो हमेशा कहता हूँ कि कहीं जंगल में आग लगी थी और चिड़िया जो है वो अपने चोंच से पानी डाल रही थी, और जब किसी ने कहा कि तुम्हारी चोंच की पानी से आग बुझेगी, तो उसने कहा कि बुझेगी नहीं पता, लेकिन इतिहास में मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा, आग लगाने वालों में नहीं होगा। तो तुम लोग इस देश को आगे ले जाने वाले हो कि पीछे ले जाने वाले हो? मुझे लगता हो कि तुम लोग यहाँ सिमज में आए हो, पढ़ रहे हो, अपने आप को तैयार कर रहे हो, तुम भारत को आगे बढ़ाने वाली ताकत बनोगे। तुम लोग वो ताकत हो जो इस देश को आगे लेके जाएगी, और ज्यादा से ज्यादा ऐसी ताकत तैयार हो, इसकी आवश्यकता है। तो चलो, हम लोग आज 26 जनवरी का प्रोग्राम है, बच्चों ने कुछ मुझे जानकारी मिली कि कुछ कल्चरल प्रोग्राम आयोजित किए हैं, तैयारी की है, और बड़ा स्वतः स्फूर्त जैसा ये सब कुछ हो रहा है। मतलब पहले की मुझे पता है श्रृंखला ये रही है, परंपरा ये रही है कि मैं बोलता था किसी शिक्षक को बुला करके, शिक्षिका को बुला करके कि 26 जनवरी को प्रोग्राम करवाना है, इनको बोलता था, उनको बोलता था, तब ये बच्चों को खोजते थे। अभी मुझे अच्छा लग रहा है कि जानकर कि मैंने तो बोला नहीं, लेकिन मुझे खबर मिल गई कि प्रोग्राम हो रहा है। सो दिस इज गुड। और मुझे लगता है कि आने वाले वर्षों में, या हो सकता है 15 अगस्त को, इनको भी कुछ नहीं बोलना हो, किसी शिक्षक को कुछ नहीं बोलना हो, बच्चे खुद ही सारा काम संभाले और करें। सिमेज में वो परंपरा जो है वो आ रही रहनी चाहिए। मेरी बात तुम लोग समझ में आ रही? तुम लोग तो तुम ही लोग तैयारी करोगे, तुम ही लोग व्यवस्था बनाओगे, तुम ही लोग प्रोग्राम तैयार करोगे, एजेंडा तैयार करोगे, और हमारा काम क्या होगा? तुम्हारे प्रोग्राम को, एजेंडा को देखना, अप्रिशिएट करना, अपनी राय देना। सारा कुछ तुम्हारे स्तर से होना चाहिए। आगे जाके जिन कंपनियों में जाओगे, उन कंपनियों को तुम लोग चलाओगे, ऐसा तुम्हारे अंदर भावना होना चाहिए। तो ये संस्थान को भी तो चलाने में तुम्हारा योगदान अभी से हो सकता है ना? कब कैसे क्या कोर्स हो, कब कैसे क्या हम लोग कंपटीशन करें। अभी मैंने कल रात को मैसेज डाला लड़कियों के ग्रुप में, पहुंचा मेरा मैसेज तुम लोग तक? अरे मुझे वो बेटी फोन करके बोल रही है कि सर लड़का लोग के लिए क्रिकेट हो रहा है, लड़की लोग के लिए बैडमिंटन कब होगा? होगा। और जब हो रहा है तो लड़कियां कहाँ गई? है? तो हम तुम लोगों को कल वो गीत भेजे, ठीक है, कि लड़ो लड़कियों भिड़ो लड़कियों। तो ये मौका है लड़ने के लिए, अड़ने के लिए और भिड़ने के लिए। सिर्फ स्वेटर नहीं, सपने बुनो लड़कियों। तो ये लड़कियां जो है ये हमारी आगे बढ़े, और यही जो है ताकत है। मैं बगल में आईटी पार्क बना रहा हूं, तुम लोगों को पता है इस बारे में। वहां स्टार्टअप हब भी बनेगा, और वहां तकनीक की, आईटी की वो ट्रेनिंग का व्यवस्था करूंगा जो व्यवस्था बिहार नहीं पूरे भारत में कहीं नहीं हो। और मैं इसके लिए अभी
वर्ल्ड की कई बड़ी कंपनियों के जो उनके लैब हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ में उनके लैब हैं, मैं उनको देख करके आया और वहाँ से वो इक्विपमेंट्स हमारे पास आए, इसकी मैं प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन मैंने वहाँ पर एक चीज़ गौर करी कि वहाँ उन देशों में और उन आईटी कंपनियों में और वहाँ के जो स्टार्टअप्स हैं उनमें ओनर्स जो थी मैंने वर्ड यूज़ किया, थी महिलाएं थी, लड़कियां थी, एंड दे वर द ओनर। मैंने पूछा कि जो आपकी कंपनी के ओनर हैं मुझे उनसे मिलना है। आई एम द ओनर। पता चला कि शी इज द ओनर। मैंने वेबसाइट पर चेक किया, शी इज द ओनर। तो फिर पता चला कि ऑलमोस्ट 45% कंपनियां जो हैं वो वुमेन ओन कर रही हैं, लड़कियां ओन कर रही हैं। अपने यहाँ पर 4% भी होगा क्या? हर घर में पुरुष प्रधान। और वहां पर क्या हो रहा है, महिलाएं ओन कर रही हैं। तो जब वहां हो उसके कारण उसका ग्रोथ रेट डबल हो जा रहा है। अगर बिहार की हर लड़की जो है वो काम में, कारोबार में, जॉब में, रोजगार में, उत्पादन में आगे आ जाए तो क्या बिहार का उत्पादन जो है वो डबल नहीं हो जाएगा? है, ऐसा नहीं कि अभी नहीं है, अभी भी वो योगदान कर रही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आर्थिक रूप से सबल बनाना महिलाओं को, ये सिर्फ महिलाओं की आवश्यकता नहीं है, देश की आवश्यकता है। क्योंकि जब हमारी वुमेन की महिला शक्ति जो है वो जागृत होगी, बहुत हमारा प्रगति का दर बदल जाएगा। मुझे लगता है कि मैं थोड़ा अतिरिक्त समय ले रहा हूं, लेकिन मैं एक आलेख पढ़ रहा था कि भारत के कारोबार में विभिन्न जो प्रदेश के लोग हैं या जो विभिन्न कहते हैं ना, जैसे कि गुजराती, राजस्थानी, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, इन सब का भी अपना अपना आर्थिक रूप से विकास ज्यादा हुआ है। आप देख रहे हैं इस चीज को। तो उसमें देखा गया कि पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में, जिस कम्युनिटी से मैं बिलोंग करता हूं, कि वहां पर आर्थिक प्रगति बहुत हुई। बड़े बड़े कारोबारी, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउस हुए और बड़े बड़े ग्रुप्स हैं। आपने नाम सुना होगा, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, रेबेंड, सिंघानिया, बिरला, मेनी ऑफ देम, ठीक है। लेकिन उसमें बताया गया कि इस पर्टिकुलर कम्युनिटी में जो महिलाएं हैं वो घर संभाल रही हैं और पुरुष जो है वो, जबकि उन महिलाओं के अंदर में जबरदस्त पोटेंशियल था, जबरदस्त पोटेंशियल है। अगर वो कारोबार में इक्वल आ जाती तो उनका बिजनेस जो है और कई गुना। तो मुझे लगता है कि ये बात सिर्फ उस कम्युनिटी के लिए नहीं, ये बात हर एक कम्युनिटी के लिए लागू होती है। और खास तौर पे मैं देखता हूँ बिहार की लड़कियों को, कि बिहार की लड़कियों में जबरदस्त टैलेंट है, हुनर है, उन्हें मौका नहीं दिया गया है। और जब उनको मौका दिया जाएगा, अब तुम लोग आगे में लड़की को खड़ी कर दिए, उससे थोड़ा सा ज्यादा इनके फेवर में बोल जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये बात सत्य बोल रहा हूं मैं सत्य नहीं बोल रहा हूं। इसका दौर अब आ गया है, इसका समय अब आ गया है कि तुमको अपना, जो कहते हैं ना, अपना हुनर, अपना टैलेंट, अपनी पॉसिबिलिटी, अपनी अपॉर्चुनिटी, इनको ग्रैब करना होगा। तुमको छोड़कर नहीं चलना होगा। तुम्हारे सपने जो है वो अब एक ऐसा हस्बैंड मिलेगा और एक ऐसा घर सजाऊंगी, एक ऐसा घर बनाऊंगी, खाना बनाऊंगी, ये सब सपने जो है छोटे सपने हैं। तुम्हारे सपने बड़े होने चाहिए। ऐसी कंपनी बनाऊंगी, इतने लोगों को अपने एम्प्लॉयमेंट दूंगी, इस तरह का टर्नओवर करूंगी और इस तरह से अपने पिताजी को, अपनी माता को, अपने पति को, अपने सास ससुर को ये सब कुछ दूंगी, अपने दम पे करूंगी। ये सब सोचने का समय जो है तुम्हारे लिए बिल्कुल है। और मुझे लगता है कि तुम्हारे कंधे इतने मजबूत हैं, तुम्हारे अंदर इतना बैलेंस है, तुम्हारे अंदर इतना जो सही सुनता है, पेशेंस है। पुरुष में कम है, महिलाओं में ज्यादा है। तो अगर वो ज्यादा एग्रेसिव है लेकिन पेशेंस कम है, तो अल्टीमेटली लड़ाई कौन हारेगा? जिसमें पेशेंस ज्यादा है, जिसमें पेशेंस ज्यादा है वो जीतेगा, वो जीतेगा। हाँ, जीतेगा, वो जीतेगा। पेशेंस बहुत जरूरी, क्योंकि लड़ाई छोटी, एग्रेसिव बहुत है, लेकिन पेशेंस, धैर्य नहीं है, परसिस्टेंस नहीं है, वो अल्टीमेटली जल्दी थक के हार जाएगा। ये तुम लोग को जो मैं बात बोल रहा हूँ पहुंचे, और लड़के भी समझे इस बात को कि आप अपने साथ जो बच्ची पढ़ रही है, जो आपकी सहपाठी है, उसको बराबरी में देखिए कि उसकी बुद्धि क्षमता भी तुमसे कहीं से कम नहीं है। वो तुम्हारे संग कोलैबोरेट करे। यहाँ फाइनल के कुछ छात्र होंगे शायद, हमने नया सिस्टम बना दिया इस बार, 1 स्टूडेंट 1 प्रोजेक्ट, और उसमें कोलैबोरेट करने का ऑप्शन दिया है। तो वो सब चीज़ों का तुम लोग लाभ लो, तुम लोग एक दूसरे के संग जुड़ करके प्रोजेक्ट का काम करो। और मैं देख रहा हूँ फेसबुक पर, सिमज के पेज पर, इतना एग्रेसिवनेस, इतना एक्टिवनेस बच्चों के स्तर पे दिख रहा है। पर डे 15-20 प्रेजेंटेशंस के वीडियो अपलोड हो रहे हैं। इसका मतलब देखिए, प्रेजेंटेशन के वीडियो को मैं बहुत महत्व देता हूं। क्यों? क्योंकि वो एक रिफ्लेक्शन है कि जो इधर से गया उधर, अब उधर से आ रहा है वापस। यू गेट माय पॉइंट?
तो ये तुम्हारी सबलता को दिखा रहा है, तुम्हारी कैपेबिलिटी को दिखा रहा है। तो आई एम वेरी हैप्पी व्हाट इज हैपनिंग, और मैं इस चीज के लिए बधाई दूंगा अपने सभी शिक्षकों को, जितने हमारे सीमेंस के शिक्षक हैं, एक बार उनके लिए आप लोग ताली बजा दें। और फिर मैं बधाई दूंगा अपने सभी छात्रों को जो इस अवसर का लाभ ले रहे हैं। अपने लिए ताली बजा लो एक बार। चलो एक बार फिर से, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे, मातरम, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय।